ना कभी हिम्मत हारना, ना कभी पीछे मुड़ना, ना कभी हिम्मत हारना, ना कभी पीछे मुड़ना। मुश्किलें जितना भी हो जीवन में, तुम्हें है बस आगे बढ़ना, तुम्हें है बस आगे बढ़ना। हाय दोस्तों, आज़ाद ज्ञान पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी पूरा जोर और शोर के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके इस तैयारी के बीच हम लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों, इसमें हम ये सीखेंगे दो निर्देशांक बिंदुओं के बीच का दूरी कैसे निकालते हैं, इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। दो प्रश्न में ये फिक्स है कि पूरा डाउट क्लियर। ध्यान से देखिए और समझिए। दोस्तों, इसमें हम एक चार्ट लिए हैं जिसमें हम दो निर्देशांक बिंदु को कैसे दर्शाते हैं उसको देखते हैं। दोस्तों, पहला है जैसे 2,3, दूसरा है बिंदु 4,1 निर्देशांक है। इन नियतांक को दोस्तों हम तीन रेखा से दर्शाते हैं, रेखाखंड से दर्शाते हैं। और ये 2,3 है। दूसरा दोस्तों b इसको मान लेते हैं और ये 4,1 है, जिसमें दोस्तों पहला जो है इसको हम x1 बोलते हैं और दूसरा को y1 बोलते हैं। इसमें b में जो है पहला है इसको x2 बोलते हैं और दूसरा को y2 बोलते हैं। दोस्तों, इसमें हम आप ये देखिए कि इसमें जो पहला जो बिंदु होता है वो x अक्ष का बिंदु होता है और दूसरा जो बिंदु होता है और y अक्ष का बिंदु होता है। दोस्तों, हम इस पर पहले चलते हैं और चल के देखते हैं कि कैसे कहाँ कौन बिंदु है। दोस्तों, इसमें जैसे x1 है तो x अक्ष पे हम दूसरा पे चलते हैं 2, और y जो है y अक्ष पर 3 जाएंगे तो 1 2 3, इसका जो समकोणिक जहाँ बनेगा वहाँ पे इस बिंदु को रखेंगे। और ये दोस्तों आपको ये a हो जाता है, इसको a मानते हैं और ये इसका नियतांक दिया हुआ है 2,3। दोस्तों, दूसरा जो बिंदु है b को हम देखते हैं। पहला x2 जो है 4 है तो यानी x पे 4 जाना, 1 2 3 4, यानी ये 4 है। और दूसरा जो है y अक्ष पे 1 जलेंगे तो दोस्तों ये यहाँ हो जाएगा और ये समकोणिक यहाँ बनाएगा। तो ये बिंदु b जो है दोस्तों 4,1 हो गया। दोस्तों, हम ये दोनों बिंदुओं को जो है अच्छी तरीके से सीधा सीधा मिला देंगे। मिलाने के बाद और ये बिंदु, दोनों बिंदुओं का बीच का दूरी हमको निकालना है। दोस्तों, ये हम देखिए a बिंदु यहाँ मान लेते हैं और दूसरा बिंदु यहाँ b मान लेते हैं। इसका नियतांक 4,1 है और इसका नियतांक दिया हुआ है 2,3। दोस्तों, अब इस बीच का दूरी कैसे निकालेंगे यही, और ये हम a से b के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं d। दोस्तों, d निकालते हैं और इसमें दोस्तों ये पहला जो बिंदु है दोस्तों, और ये जो है x अक्ष का बिंदु रहता है दोस्तों, और दूसरा जो बिंदु है y अक्ष का बिंदु रहता है। दोस्तों, हम इसमें देखिए इसको हम x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं दोस्तों। और इसमें जो है दूसरा जो b बिंदु है, इसमें भी वही बात, जो पहला है दोस्तों वो x अक्ष का बिंदु होगा और दूसरा जो बिंदु है y अक्ष का बिंदु होगा। दोस्तों, इसको हम x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ अगर लिखना चाहते हैं दोस्तों तो पहले लिख सकते हैं x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। दोस्तों, फिर वो x2 बराबर आपको 4 है और y2 बराबर आपको 1 है। दोस्तों, अब दोस्तों दूरी का सूत्र लिखते हैं। दूरी का जो सूत्र है, दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1, यानी जो पहला आपका जो है x1 और x2, तो x2 में से x1 घटाएंगे, x1 घटाकर उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी y2 में फिर y1 को घटा के उसका स्क्वायर कर लेंगे। ये आपको दोस्तों दूरी का फॉर्मूला है और ये दूरी का फॉर्मूला याद करना मस्ट जरूरी है दोस्तों। अगर ये याद रहेगा तभी दो नियतांक के बीच का दूरी आप निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों, चलिए इस सूत्र से के आधार पर हम a से b का दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस को दूरी निकालते हैं। a b का दूरी बराबर, दोस्तों आपको जो है मान रखने आता ही होगा। सब मान यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है, इसी मान को दोस्तों इस सब जगह पे रखेंगे। और x2 दोस्तों यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है, 4 में से 2 घटा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी होल स्क्वायर, प्लस
y2 आपको 1 है दोस्तों, 1 माइनस y1 आपको 3 है दोस्तों, इसको घटाकर स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब देखेंगे 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस यहाँ पर दोस्तों माइनस प्लस में 1 है, माइनस में 3 है, इसको जब घटाएंगे दोस्तों तो -2 बचेगा और इसका स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है दोस्तों, 4। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसको जोड़ने के बाद 4 4 8 हो जाता है दोस्तों। 8 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कि रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 दोस्तों। यहाँ पर मतलब जो है आप देखते होंगे कि वर्गमूल निकालते हैं तो 2 को जोड़ा लगाकर एगो निकाल लेते हैं बाहर, तो 2 निकल जाएगा दोस्तों, एगो 2 रूट के 2 रह जाएगा दोस्तों। अतः ए से बी की दूरी बराबर 2 रूट अंडर 2 मात्रक हो गया दोस्तों। जब भी दूरी होता है कोई ना कोई मात्रक, मीटर किलोमीटर जो भी होता है दोस्तों, तो ए से बी तक का दूरी निकल गया दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपको जो है दिया है पहला नियतांक ए जो है आपको दिया है -5,7 और दूसरा जो बी बिंदु दिया हुआ है -1,3 दोस्तों। हमको ए और बी के बीच का दूरी निकालना है उसी सूत्र से दोस्तों। इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन को हम ड्रॉ किए थे, आपको बताए थे कि 2 बिंदु को कैसे देखते हैं और 2 बिंदुओं का बीच का दूरी कैसे निकालते हैं दोस्तों। इसमें वो सब बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पे आना है और फार्मूला पर बैठाएंगे और आपका जो है दूरी निकल कर तैयार हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं आपको जो है ए बिंदु, मान लीजिए ए बिंदु यहाँ है और दूसरा बी बिंदु यहाँ है और दोनों का नियतांक दिया हुआ है दोस्तों। तो उसी तरह से यहाँ पर मान लेते हैं x1 बराबर -5 है और y1 बराबर 7 है। y1 आपको 7 दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे x2 बराबर -1 और y2 बराबर आपको है 3 दोस्तों। यहाँ पर हम इसको उतार लिए हैं। आप डायरेक्ट दोस्तों दूरी सूत्र पर चलेंगे तो दूरी ए बी का दूरी निकालते हैं दोस्तों। दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे और सभी मान यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है और इसी मान को जो है इस बिंदु के जगह पर रख देंगे और मान आपका निकल जाएगा दोस्तों। x2 है, x2 के जगह पर -1 है, -1 लिख देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद माइनस आपको जो है यहाँ भी देखिए x1 भी माइनस में है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस ले दीजिए, -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 दोस्तों आपको दिया है 3 लिख देंगे और 3 माइनस y1 आपको -7 दिया है दोस्तों, तो 7 -7 हो जाएगा दोस्तों। इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों और देखते हैं हम क्या होता है। माइनस है तो दोस्तों माइनस रहने देते हैं, -1 माइनस जब 2 माइनस को गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है दोस्तों, ये 5 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस देखिए दोस्तों यहाँ पर घटेगा तो माइनस में आपको जो है 3 प्लस में है और 7 माइनस में है, ये घटेगा तो -5 हो जाएगा दोस्तों। 5 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ दोस्तों देखेंगे 5 में से -1 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। दूसरा देखेंगे दोस्तों माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर रहने देते हैं दोस्तों, बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होता है प्लस 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 16 25 को जब जोड़िएगा तो 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 हो जाता है दोस्तों। फाइनली आपका जो है दूरी निकल कर तैयार है। अतः ए बी का दूरी बराबर रूट अंडर 41 मात्रक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए कैसे हम मान रखे और मतलब दूरी निकल कर तैयार हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बच्चे जुड़ सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।